दोस्तों, एक बार की बात है। एक आदमी अपनी कार से अपने गांव जा रहा था। वो बहुत खुश था क्योंकि वो काफी सालों बाद अपने गांव जा रहा था। गांव जाने वाले एक रास्ते में एक ब्रिज पड़ता था। जैसे ही वो ब्रिज पार करने लगा, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। दोस्तों, उसकी सारी खुशी गायब हो गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो दूसरा टायर लगाने के लिए पंचर टायर को खोलने लगा। उसकी गाड़ी के टायर में 4 नट थे। उसने नट खोल के जमीन पर रख दिए। जैसे ही वो दूसरा टायर लेने के लिए उठा तो वो नट ब्रिज के नीचे नदी में गिर गए। वो और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने आप को कोसने लगे। इतने में वहां से एक चरवाहा गुजर रहा था। दोस्तों, यह एक रियल कहानी है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। इससे आपका भी सोच बदल सकता है और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चरवाहे ने उस आदमी को परेशान देखते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ, आपको कोई तकलीफ है? उसने उस चरवाहे को गुस्से में कहा कि चले जाओ तुम यहाँ से, तुम क्या कर सकते हो? चरवाहे ने फिर से निम्रता से पूछा कि क्या बात है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा? तब उस आदमी ने कहा, नहीं, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और जब मैं टायर बदल रहा था तब इसके चारों नट नदी में गिर गए। अब बताओ, तुम इसमें क्या कर सकते हो? तो चरवाहे ने कहा कि बस इतनी सी बात, इसमें कोई बीडीडी ही बात नहीं है। आपकी गाड़ी में 3 टायर और है, उनमें से एक एक नट निकालकर चौथे टायर में लगा लीजिए। उस आदमी ने ऐसा ही किया और उस चरवाहे का शुक्रिया किए और अपने गांव के लिए चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसका कोई हल ना हो। यार, समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है, बस हमें ठंडे दिमाग से उस हल को खोजना होता है। दोस्तों, इसी प्रकार एक बेवकूफ आदमी की कहानी है। एक बार की बात है, एक आदमी स्ट्रीट लाइट के पास कुछ ढूंढ रहा होता है। इतने में उसके पास उसका दोस्त आ जाता है। वो उसे उस स्ट्रीट लाइट के पास देखता है तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहा है? तो वो आदमी जवाब देता है कि मेरी गाड़ी की चाबी खो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो उसका दोस्त कहता है कि चलो, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। दोस्तों, तो फिर दोनों दोस्त चाबी खोजने लग जाते हैं। फिर काफी देर हो जाती है, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिलती। फिर थक कर उस आदमी का दोस्त उससे पूछता है कि तुमने चाबी कहाँ खोई थी? तब वो आदमी जवाब देता है कि घर पर ये सुनकर उसका दोस्त बहुत ही हैरान होता है और उससे कहता है कि बेवकूफ, फिर यहाँ चाबी क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर वो आदमी कहता है कि घर पर लाइट नहीं है, इसलिए मैं चाबी यहाँ ढूंढ रहा, इस लाइट की रोशनी में, ताकि मुझे चाबी दिख जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं कि उसके कारण मैं फेल हो गया, जबकि उसमें गलती हमारी ही होती है। जिस तरह उस आदमी की चाबी घर पर खोई थी और वह कहीं और ढूंढ रहा था, उसी तरह हमसे जब कोई गलती होती है तब हम भी किसी और व्यक्ति, चाहे वो आपके घर का हो या बाहर का, उसे दोष देने लगते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है? तो पिता उसे एक पत्थर देता है और कहता है कि कल तुम इस पत्थर को मार्केट में लेकर जाना और जब भी कोई इसका मूल्य पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां दिखा देना। बच्चा अपने पिता की बात मान लेता है और अगले दिन मार्केट में वो पत्थर को लेकर जाता है। वो एक जगह उस पत्थर को रख कर बैठ जाता है। काफी देर बाद एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। वो कुछ नहीं कहता और अपनी 2 उंगलियां दिखा देता है। तब वो बूढ़ी औरत कहता है कि क्या ये 200 रुपए का है? चलो ठीक है, मुझे ये चाहिए। वो उसे 200 रुपए देकर पत्थर ले जाती है। दोस्तों, बच्चा बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि एक मामूली से पत्थर के उसे 200 रुपए मिल गए। फिर वो भागता भागता अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। तो पिता उसे एक और पत्थर देते हैं और कहते हैं कि कल तुम इसे म्यूजियम में ले जाकर बेचना। तो बच्चा अगले दिन उस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाता है। वो फिर से एक जगह पर पत्थर रखकर बैठ जाता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एक बिजनेसमैन उसके पास आता है और उस पत्थर का प्राइस पूछता है। तो बच्चा उसे भी 2 उंगलियां दिखा देता है। तो वो आदमी कहता है कि क्या ये पत्थर 20,000 का है? तो चलो ठीक है, तुम मुझे ये पत्थर दे दो। दोस्तों, आगे क्या बताए? ये सब देख के वो बच्चा बहुत हैरान हो जाता है
वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है कि आज उसने ये पत्थर पूरे 20,000 में बेचा। तो पिता उसे फिर से एक पत्थर देता है और कहता है कि इसे वो एक पत्थर की बड़ी दुकान में लेकर जाए। तो दोस्तों बच्चा उस पत्थर को शहर की सबसे बड़ी पत्थरों की दुकान में लेकर जाता है। दुकान पर उस दुकान का मालिक भी बैठा हुआ होता है। बच्चा उसको वो पत्थर दिखाता है तो दुकान का मालिक बड़ी हैरानी से उस पत्थर को देख रहा होता है। वो बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछता है तो बच्चा अपनी 2 उंगलियां दिखा देता है। तो वह दुकानदार कहता है कि क्या तुम इस पत्थर को 2 लाख में बेचेगो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें इसके 2 लाख दे देता हूँ। बच्चा बहुत ही हैरान हो जाता है। वो भागता हुआ अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है और उसके पिता उससे कहता है कि तुमने मुझसे अपनी जिंदगी की कीमत पूछी थी ना, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत पता चली? तो वो बच्चा कहता है नहीं, मुझे नहीं पता चली। तब उसका पिता उसे बताता है कि तुम्हारी जिंदगी की कीमत भी इस पत्थर की तरह है। कोई तुम्हारी कीमत 2 रुपए लगाएगा तो कोई तुम्हारी कीमत 20,000 लगेगा और कुछ लोग तो तुम्हारी कीमत 2 लाख या उससे भी ज्यादा लगाएंगे। बस फर्क इतना है कि तुम खुद को किस जगह रखते हो और अपने आप को किस लेवल तक लेकर जाते हो। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी जिंदगी बहुत कीमत है, बस हमें खुद को सही जगह पर रखने की जरूरत है। यदि हम कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनकी सोच छोटी है या फिर वो जिंदगी में कोई काम नहीं करते हैं, हम भी उनकी तरह बन जाते हैं। लेकिन यदि हम खुद उन लोगों के बीच में रखते हैं जो कामयाब है और जिनकी सोच बहुत बेरियडी है, तो हम उनकी तरह बनते हैं और हमारी कीमत भी बदलती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अपने साथी के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके चैनल के माध्यम से आगे भी इसी प्रकार का कहानी सुनने को मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।